हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों इससे पहले 30 क्वेश्चंस है वो करा दिए हैं, आगे के क्वेश्चंस है इस क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, ये क्वेश्चंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है 31 व 30 करवा दिए हैं। तो 31वां क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है, कौन सी धातु की परत है होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो बताइए डॉट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये कौन से उपकरण की किस्म है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी यानी कि दबाएं। तो दोस्तों कौन सी कुंजी का यूज करते हैं टेक्स्ट की पंक्ति में जाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होम की। होम जो कुंजी है की है, इस बटन को दबाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में 34वां, कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर का। अगला प्रश्न है 35वां, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई। तो दोस्तों कंप्यूटर जो क्षेत्र था ये बड़ी क्रांति यानी पूर्ण रूप से जो आया था वो कौन सी सन में आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। तो इनमें से कौन सी डिवाइस है जो एक प्रकार का माउस है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मैकेनिकल। अगला प्रश्न है 37वां, कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है इनमें से कौन सी तिथि है जिसको मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है जो कीबोर्ड होता है इसमें जो फंक्शन कीज होती हैं इनकी टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 12 है इनकी संख्या होती है टोटल कीबोर्ड में फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि याहू, बैडू और गूगल ये तीनों ही हैं, ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने किलोबाइट यानी कितने KB के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB। अगला प्रश्न है 41वां, इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। तो जो कंप्यूटर का हिंदी नाम है इनमें से कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो दोस्तों जो पहला कंप्यूटर माउस था इसका निर्माण किया वो बनाया था वो किसने बनाया था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंजलबर्ट ने। दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसी तरह के यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो उपलब्ध कराएंगे और यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर आंसर है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो माउस होता है उसमें 2 मानक बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, उनके बीच में जो व्हील होता है, पहिया होता है गोल,
उसका जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रॉल करना। तो इसका जो काम होता है वो स्क्रॉल करना होता है। अगला प्रश्न है 44वां। दोस्तों इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं? तो इनमें से आपको बताना है जो प्रोसेसर होता है इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 कौन से हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों हैं जो पार्ट हैं ये मुख्य रूप से प्रोसेसर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? तो दोस्तों बताना है जो सामान्य रूप से जनरल यूज किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है इनमें से कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाती उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो आपको बताना है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का यूज नहीं कर पाते हैं तो उनकी सहायता के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पीच रिकॉग्निशन यानी बोलने के लिए। अगला प्रश्न है 47वां। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली जो पेंटिंग इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां। कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? जो कंप्यूटर होते हैं इनके लिए इनमें से जो प्राथमिक इन आउटपुट डिवाइस है दोस्तों वो कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। अगला प्रश्न है 48वां। कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो बताइए कंप्यूटर जो माउस है ये किस प्रकार की एक डिवाइस है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। कंट्रोल अलर्ट प्लस डेल यानी कि कंट्रोल अलर्ट एंड डेल बटन का जो एक साथ प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में आज इतने क्वेश्चंस थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आते रहेंगे। साथ ही आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।